Students, our today's topic is culture and intelligence. Intelligence, as you have studied, is the ability to understand well, reason well, and also to change according to the environment around. We have also studied about the 8 types of intelligence. Also, we have studied about the contextual, componential, and the एक्सपीरियंशियल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस. तो नटशेल में इंटेलिजेंस क्या है कि हमारी जो कैपेसिटी है जिसके अकॉर्डिंगली हम किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, रीज़न करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर अपने आप को चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लेते हैं या एनवायरनमेंट को ही हम अपनी बुद्धिमत्ता से चेंज कर लेते हैं. अब कल्चर का उसके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है. Culture is a collective system of customs, beliefs, attitudes, and achievements in art and literature. A person's intelligence is likely to be tuned by these cultural parameters. The cultural environment provides a context for intelligence to develop. कल्चर क्या है कि जहाँ पे भी हम रहते हैं हमारे आसपास का एक एटमॉस्फेयर होता है. एक तो फिजिकल एनवायरनमेंट हो गया, एयर, वाटर. इसके अलावा हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारी सोच, हमारे विश्वास और ये भी हमारी लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. एक पर्सन की जो इंटेलिजेंस है वो इन कल्चरल जो हमारे पैरामीटर्स है इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है. कल्चरल एक एनवायरनमेंट जो है वो एक बैकग्राउंड देता है जहाँ पर एक इंटेलिजेंस जो है वो डेवलप होती है. इंटेलिजेंस जो हमारी बुद्धि का विकास होता है. Many theorists have regarded intelligence as attributes specific to that person without regard to their cultural background. अब जैसे कि साइकोलॉजी में हम पढ़ते आ रहे हैं कि हर एक थ्योरी की, हर एक स्टेटमेंट की, हर एक रिसर्च की क्या है उसके फेवर में भी होता है और उसके अगेंस्ट में भी बोला जाता है. तो ऐसे ही कुछ थ्योरिस्ट ये भी कहते हैं कि कल्चर का इंटेलिजेंस के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है. बट देयर आर ऑल्सो साइकोलॉजिस्ट हु से दैट कल्चर इज शेप्ड बाय मोल्डेड बाय इंटेलिजेंस इज शेप्ड एंड मोल्डेड बाय द कल्चर. कि इंटेलिजेंस को बनाने में, उसको डेवलप करने में और उसको चेंज करने में कल्चर का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है. इसमें हमारे साइकोलॉजिस्ट स्टर्नबर्ग हैं. वी हैव रेड हिज थ्योरी. रॉबर्ट स्टर्नबर्ग्स notion of contextual or practical intelligence implies that intelligence is a product of culture. जैसे कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने इंटेलिजेंस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है या उन्होंने 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बोली है. कंपोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल एंड कॉन्टेक्चुअल और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस. जहाँ पर वो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की बात करते हैं वो जो है वो हमारे इंटेलिजेंस टेस्ट के द्वारा मेजर भी नहीं हो सकती है. और ही सेड कि इंटेलिजेंस, कॉन्टेक्चुअल और प्रैक्टिकल जो इंटेलिजेंस है वो कल्चर का ही प्रोडक्ट है. जो हमारा कल्चर है वही इंटेलिजेंस को डेवलप करता है. ऑल्सो लेव वाइगोट्स्की, he believed that cultures like individuals have a life of their own. They grow and change and in the process specify what will be the end product of successful intellectual development. मीन्स कि इंडिविजुअल्स की भी अपनी ही लाइफ है, ऐसे ही कल्चर की भी लाइफ है. क्योंकि कल्चर भी टाइम के साथ साथ चेंज होता जाता है. कल्चर ग्रो करता है, डेवलप करता है, चेंज होता है और उसके बाद इस प्रोसेस में वो एक इंडिविजुअल की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी करता है, उसके माइंड को ग्रो भी करता है. According to him, while elementary mental functions like crying, attending to mother's voice, sensitivity to smells, walking and running are universal, the manner in which higher mental functions such as problem solving and thinking operate are largely cultural produced. हमारी जो हम जैसे कोई भी हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं दे आर यूनिवर्सल, वो हर जगह होंगी. इवन एनिमल्स ऑल्सो शो सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज़. बट जो हायर हमारे मेंटल प्रोसेसेस हैं, because of that we are distinguished from our lower animals and plant
like problem solving, decision making, thinking, they are largely cultural produced. जिस कल्चर में हम रहते हैं उसका हमारे थिंकिंग के ऊपर, हमारी रीजनिंग के ऊपर, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर, हमारी डेवलपमेंट के ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस कर पड़ता है, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉट्स्की। अब कल्चर जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू, वेस्टर्न एंड द इंडियन कल्चर। वेस्टर्न कल्चर जो है दैट फेवर्स टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस एंड इंडियन ट्रेडिशन फेवर्स इंटेग्रल इंटेलिजेंस। उस क्यों ऐसा है? क्योंकि जो वेस्टर्न कल्चर है उनके अपने कस्टम्स हैं, अपनी बिलीव्स हैं और बेसिकली दे आर आई ओरिएंटेड, मैं पे ज़्यादा फोकस करते हैं, अपनी डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर वो ज़्यादा फोकस करते हैं। दे आर इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स ऑल्सो। बट जो हमारा इंडियन कल्चर है दैट फोकस ऑन द वी और फीलिंग्स, कलेक्टिविस्टिक कल्चर है हमारा, हम सबके बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में ही नहीं। हम सोशल डेवलपमेंट पे ही उतना ही स्ट्रेस देते हैं जितना कि पर्सनल डेवलपमेंट में। तो दैट इज़ वाई देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न कल्चर्स एंड द इंडियन कल्चर। वेस्टर्न कल्चर इज कॉल्ड एज टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस, in Indian culture intelligence is called as the integral intelligence. अब टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस क्या है? इट इज़ वेस्टर्न व्यू ऑफ इंटेलिजेंस विच इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्किल्स। जनरलाइजेशन आपने पहले भी पढ़ा है इन द Pavlov's theory of conditioning. जनरलाइजेशन मीन्स कि हमारे पास बहुत सारे स्टिमुलस हैं तो उनके बीच में हमने सिमिलैरिटीज़ को ढूंढना है और एक को दूसरे के साथ आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल लाइक जैसे लॉयन, टाइगर, लेपर्ड, इनमें सिमिलैरिटीज़ क्या हैं? वी कैन जनरलाइज दैम एंड ऑल्सो वी कैन डिफ्रेंशिएट ऑल्सो दैम, कि इनमें कुछ डिफ्रेंशिएशंस भी हैं, दैट इज़ वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। तो डिस्क्रिमिनेशन मीन्स वी कैन एबल टू डिस्टिंग्विश द करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन अनदर, और जनरलाइजेशन मीन्स कि उनकी सिमिलैरिटीज़ को देखना, मीन्स माइन्यूट स्टडी ऑफ द स्टिमुलस। स्टिमुलस कैन बी एनी इवेंट, एनीथिंग, स्पीड, कि हम कितनी जल्दी से कोई काम करते हैं। Minimal moves means to complete a work we take the less moves, the less time and the less calculations. Creativity also to do every work in a new way, to produce a new thing from the already old material. Mental manipulation. The concept of technological intelligence is based on urbanization, schooling, technological advancement and child rearing practices. अब ये जो है टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस है इट इज़ बेसिकली फोकस्ड ऑन द चाइल्ड। शुरू से ही व्हेन द चाइल्ड इज़ इन द थर्ड स्टैंडर्ड और या उससे भी छोटा, जब प्री नर्सरी में ही बच्चा जाता है, वहाँ से ही उसको उस तरह की एजुकेशन की जाती है कि इन चीज़ों पे वो फोकस कर सके। ही इज़ एबल टू जनरलाइज, ही इज़ एबल टू डिस्क्रिमिनेट and he is able to analyze. Basically technological intelligence in these societies, persons are well versed in the skills of attention, observation, analysis, performance, means they are result oriented, कि हमें किसी भी कैलकुलेशन का हमें जल्दी से जल्दी बेस्ट रिजल्ट चाहिए और हर बार एक न्यू मेथड से चाहिए, means sharpness of the mind and also the that is based on the technology. On the other hand, in the Indian traditional intelligence is the integral intelligence. It is also called the buddhi in the Indian language. Intelligence in the Indian tradition is integral intelligence. It views intelligence from the holistic perspective. Holistic perspective means connectivity with the social and the world environment. Not only focusing on the personal, individual or developing own characteristics or the own abilities, but also whatever we are doing in relation to the others. What is the effect on others also? That
It gives equal attention to cognitive and non-cognitive processes as well as their integration. In the technological intelligence, most work is cognitive, mind-based, thinking, reasoning, problem solving, discrimination, generalization, abstraction, minimal moves, attention, all based on the mind, the sharpness of the mind. But here in Indian culture, non-cognitive processes, other than that, they are also uh, taken into the consideration, and also combining the cognitive with the non-cognitive is very, very important. Main focus is on the social and the persons around the world around us. That is why we have the we feeling and the Western culture have the I feeling. Integral intelligence is defined as Indian view of intelligence. It includes the following competences. First is the cognitive capacity that is required in both the culture, like sensitivity to the context. Context means हमारा बैकग्राउंड, हमारा एनवायरनमेंट, हमें पता होना चाहिए कि हम उसके प्रति हमारी जागरूकता होनी चाहिए. अंडरस्टैंडिंग, discrimination, problem solving, and effective communication also. How to communicate to others also. So that whatever we are doing, whatever we are developing, they can be communicate to others. Social competence, that is lacking. The social competence, emotional competence, entrepreneurial competence, they are lacking in the Western culture and the technological intelligence. Social competence, respect for the social order. Social order means elders, youngers. You should have the, here we are focusing on the value system also, rather than the speed, on the value system also. Commitment to elders, the young and the needy, concern about the others, recognizing others' perspective also. Means what others think also. We are seeing the same thing from our view, but we have to see from the others' view. So instead of bringing the result in a very less time, our focus is to see from the others perspective also. Emotional competence, self regulation and self monitoring of emotions, as we know that we have many type of emotions in our body, and to regulate the emotions so at the proper time they can be expressed, and monitoring of emotions also, so they cannot be overdosed and not harm to oneself and the others also. That is the emotional intelligence, that is also have a proper place in our intelligence. Honesty, politeness, good conduct and self evaluations, means the value system is again dominant in our culture. Entrepreneurial competence mean commitment. Persistence means continuity, patience, hard work, vigilance, attentiveness, and goal-directed behaviors. Our behaviors, entrepreneurial competence, that requires our commitment, हमारी जो commitment है हमारे work के प्रति, हमारी continuity है, persistence, हमारी patience, hard work, हम कितने attentive है, vigilant है, और हमारा behavior जो है that should be goal directed. So integral intelligence that is Indian intelligence, and that requires cognitive as well as non-cognitive aspects also. Cognitive capacity, social competence, emotional competence, entrepreneurial competence. In Western culture we called intelligence, but in Indian culture mostly stress is on the buddhi. So I think this topic is clear to you. In short, our culture prefers we feeling, and the Western culture prefers I feeling. That is why on the basis of I feeling, technological intelligence is preferred, and on the basis of we feeling, the integral intelligence is preferred.